So now the next question is question number 25 of this series IIT JAM 2026 PYQ solution. The question is given as कि आपके पास x1 x2 x10 है, random sample of size 10 और सब exponential बीटा फॉलो कर रहा है और यहाँ बीटा जो है वो अननोन पैरामीटर है और t एक स्टैटिस्टिक दिया हुआ है दैट इज़ द फंक्शन ऑफ रैंडम सैम्पल और आपको दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं और आपको अगेन आपको बताने हैं कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है। अब जब भी एक्सपोनेंशियल आता है तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये आता है कि हमें रेट पैरामीटर लेना है कि स्केल पैरामीटर लेना है। तो आईआईटी स्टार्टिंग क्वेश्चन के स्टार्टिंग के इंस्ट्रक्शन में ये दे देता है कि आपको पीडीएफ कौन सा लेना है, तो वो भी मैंने यहाँ अटैच कर दिया है, आप देख सकते हो। तो अब बारी बारी से स्टेटमेंट चेक करते हैं कि क्या है। पहले बोला है कि आपको एमएलई निकालना है, किसका? मीडियन का, ऑफ x1। अब एमएलई निकालना है ऑफ अ मीडियम ऑफ x1, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो मिनिमम स्टैटिस्टिक है ऑफ x ये क्या फॉलो कर रहा है। तो हमारे पास रिजल्ट है कि अगर x मेरा एक्सपोनेंशियल बीटा फॉलो कर रहा है तो मिनिमम ऑफ x1 विल फॉलो एक्सपोनेंशियल, वो भी एक्सपोनेंशियल ही फॉलो करेगा। और यहाँ से हम देखकर बता सकते हैं कि इसका पैरामीटर क्या होगा, दैट वुड बी बीटा बाय एन, बीटा बाय एन होगा। तो अब मुझे इसका एमएलई क्या होगा, तो जब x एक्सपोनेंशियल फॉलो करता है तो उसका एमएलई होता है ln2 बाय पैरामीटर। तो क्या है वो 1 बाई बीटा फॉर्म में है, दैट इज दिस। तो ये हो जाएगा बीटा। तो अब मिनिमम स्टैटिस्टिक का क्या हो जाएगा, तब ln2 बाय 1 बाई बीटा, दैट इज 1 बाय बीटा बाय एन, दैट इज बीटा बाय एन, ये हो जाएगा। अब हमें निकालना है एमएलई। तो अगर मुझे एमएलई निकालना है तो एमएलई के पास एक प्रॉपर्टी होती है इनवेरिएंस प्रॉपर्टी। तो अगर मुझे बीटा का एमएलई पता है तो मुझे इस मीडियन का एमएलई पता है, ठीक। तो अब ये बीटा का एमएलई क्या है, तो बीटा का एमएलई हम लोग निकाल लेते हैं। तो एमएलई निकालने के लिए हमें चाहिए होगा लाइक्लीहुड फंक्शन। तो अब एक्सआई मेरे एक्सपोनेंशियल बीटा फॉलो कर रहे हैं और यहाँ बीटा ही मेरा अननोन पैरामीटर है। अब मुझे इसका एमएलई चाहिए, तो एमएलई के लिए आपको चाहिए होगा लाइक्लीहुड फंक्शन विच इज़ नथिंग बट फंक्शन ऑफ द पैरामीटर गिवन रैंडम सैम्पल विच यू विल गेट बाई प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रैंडम सैम्पल गिवन पैरामीटर विच इज़ नथिंग बट e टू द पावर माइनस समेशन बीटा एक्सआई बीटा टू द पावर एन। अब हमें इसका चाहिए होगा लॉग लाइक्लीहुड। तो लॉग लाइक्लीहुड क्या हो जाएगा, दैट वुड बी ln l, दिस वुड बी दिस, दिस इज नथिंग बट माइन n ln, आई थिंक आई wrote wrong, since it is rate parameter will take beta n e to the power minus summation xi by beta, again we'll get log likelihood as minus n ln beta minus summation xi by beta, that is। अब हमें एमएलई निकालने के लिए इस लॉग लाइक्लीहुड को मैक्सिमाइज करना होगा, जो कि हम हमेशा से करते आए हुए हैं। तो हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू बीटा। तो वो क्या हो जाएगा, माइनस एन बाई बीटा प्लस समेशन एक्सआई बाई बीटा स्क्वायर, और इसको इक्वेट कर देंगे ज़ीरो के, और यहाँ से मुझे मिल जाएगा बीटा एमएलई, जो कि क्या होगा आफ्टर सॉल्विंग दिस, माइनस एन बाई बीटा इज इक्वल टू माइनस समेशन एक्सआई बाई बीटा स्क्वायर, दैट इज समेशन एक्सआई बाई बीटा सॉरी बाई एन बाई एन, जो कि आपका गिवन है कि टी मेरा समेशन एक्सआई बाई एन है। तो हम बीटा एमएलई को टी ले सकते हैं जैसा कि दिया हुआ है यहाँ पर, दैट इज दिस।
अब हमसे पूछा है इसका एमएलई, तो अब इसमें बीटा का एमएलई पुट कर दो बाय द इनवेरियंस प्रॉपर्टी। तो एमएलई ऑफ मीडियन ऑफ x1 वुड बी ln 2t/10 सिंस n इज 10। और ये कैसे कह रहे हैं हम, बाय इनवेरियंस प्रॉपर्टी ऑफ एमएलई। ओके, तो p स्टेटमेंट तो रॉन्ग है क्योंकि ये क्या बोल रहा है, ln 2t/10 तो यहाँ पर गायब है। अब हमें सेकेंड स्टेटमेंट चेक करना है कि सेकेंड स्टेटमेंट क्या है। तो सेकेंड स्टेटमेंट इज गिवन एज, हमें इसका एमएलई निकालना है, तो सेम हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, फिर बाय इनवेरियंस प्रॉपर्टी, अगर वो बीटा का फंक्शन होगा मोस्ट प्रोबेबली इट वुड बी, तो हम एमएलई रख देंगे बीटा का। तो नाउ स्टेटमेंट नंबर 2 दैट इज Q, जो कि है प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 लेस देन 2। ये क्या होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 ग्रेटर देन 2। 1 माइनस क्यों किया, जैसा कि एक्सपोनेंशियल दिया है तो ये 0 से इन्फिनिटी है, तो अगर आप 2 से इन्फिनिटी करोगे इंटीग्रेट करना ईजी होगा, तो इससे आपका टाइम बचता है एग्जाम में। फिर 2 से इन्फिनिटी इंटीग्रेट किया e टू द पावर माइनस बीटा बाई e टू द पावर x बाई बीटा divided by beta. Now integrate, will get minus beta by beta e to the power minus x1 by beta 2 to infinity, that is 1 plus e to the power minus 2 by beta, that is यहाँ माइनस होगा, दैट इज़ 1 माइनस e टू द पावर माइनस 2 बाय बीटा। अब बाई इनवेरियंस प्रॉपर्टी, इनवेरियंस प्रॉपर्टी क्या कहता है, हमें इस बीटा का एमएलई विच इज़ नथिंग बट, एमएलई क्या है, t है, तो इसका एमएलई क्या हो जाएगा, वुड बी 1 माइनस e टू द पावर माइनस 2 बाई टी। बट स्टेटमेंट Q में क्या है, e टू द पावर माइनस 2 बाई टी, और आया क्या है हमारा ये, तो Q भी आपका रॉन्ग है और P भी आपका रॉन्ग है, दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर